अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी है ना यहाँ पे दोपहर का टाइम है और मैं जा रही हूँ बाहर गार्डन से एलोवेरा लेने के लिए। आज का ये जो व्लॉग है ना, ये डेडिकेटेड है स्पेशली हाउसवाइफ के लिए। असल में होता क्या है ना कि जैसे ही एक लड़की की शादी होती है, वो वाइफ बनती है, मॉम बनती है, और उसके सर पे ना, उसके कंधे पे इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो खुद के बारे में सोचना ही भूल जाती है। सारी जिम्मेदारियां तो हम बखूबी निभा लेते हैं, घर इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एकदम चकाचक चमकता रहता है, घर के सारे ही फैमिली मेम्बर्स का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का, उनकी सेहत का। लेकिन हम अपने लिए क्या करते हैं, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। सेल्फ केयर एक ऐसा वर्ड है जो हर इंसान को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ना, मैं आप लोगों के साथ 3 सिंपल से पॉइंट शेयर करूंगी, जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे ना, डे टू डे लाइफ में, तो आपके घर के काम के साथ साथ आपकी खुद की केयर भी हो जाएगी आसानी से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है पर्सनल लुक पे ध्यान देना। जो लेडीज़ प्रोफेशनली एक्टिव होती हैं ना, वो तो फिर भी अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देती हैं कि हमारा बाल कैसा है, हम मोटे तो नहीं हो गए। लेकिन जो स्टे एट होम मॉम्स होती हैं ना, उन्हें यही लगता है कि हमें कहाँ जाना है, घर ही पे तो रहना है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपने लुक्स पे भी ना ध्यान देना है। आजकल मेरा जो बाल है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गया था, ऐसा लग रहा था पूरी शाइन ही चली गई है बालों में से। तो यहाँ पे है ना, मैं अपने लिए बना रही हूँ एक हेयर पैक, और ये बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनाऊँगी जो घर में अवेलेबल रहता है। इस हेयर पैक को बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स ली हूँ और 1/4 कप राइस। चावल को धो के मैंने एक बर्तन में डाल दी और दूसरे में फ्लैक्स सीड्स। दोनों में ही जो है पानी इतना डालना है कि अच्छी तरह से ना वो पक जाए। अब हम लोग इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इस हेयर पैक को बनाने के लिए ना, मैं एलोवेरा भी डालूंगी। एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्किन पे लगाएंगे तब भी, और बालों में अगर हम लगाएंगे ना तब भी। मैं तो कहती हूँ कि सबको अपने घर के बाहर एक छोटे से पॉट में एलोवेरा का प्लांट ज़रूर ग्रो करना चाहिए। बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाता है। हमने तो अपने पड़ोसी से ना ये लिया था एलोवेरा, एक लीव उसकी, और उसके बाद हम लोग ने लगा दिया। तो देखिए माशाल्लाह कितना सारा एलोवेरा हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए चावल अच्छी तरह से पक गया है, अभी थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है, और फ्लैक्स सीड्स जो है ना, वो एकदम जेल की तरह से बन गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गैस मैंने ऑफ कर दी हूँ। और यहाँ पे जो हम लोग ने एलोवेरा का जेल एक्सट्रैक्ट किए थे ना, उसको मैं डाल दूँगी मिक्सर ग्राइंडर के जार में। साथ ही मैंने चावल भी ऐड कर दी हूँ जो हम लोग ने बॉईल करे थे। और अब बारी आती है फ्लैक्स सीड्स की। तो इसका जो है ना, बॉईल करने का मकसद ये है फ्लैक्स सीड्स का कि हमें उसमें से जेल एक्सट्रैक्ट करना है। ये देखिए 10 मिनट बॉईल होने के बाद अभी भी इसके अंदर बहुत लिक्विड बाकी है, पूरा इसको सुखाना नहीं है, और इसमें से ना बहुत सारा जेल निकलेगा। बस आप एक कपड़े की मदद से इसको जो है छान लीजिए। फ्लैक्स सीड्स का जेल जो है ना, जब ठंडा हो जाएगा तब आप छानिएगा। मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, इतना चटका लग रहा था मुझे, इतना गर्म था कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। निकल तो रहा है। हाँ, मगर चटका लग रहा है। देखो बहुत अच्छा नहीं लगा पापा। या अल्लाह, इतना चटका लगा, पूरा हाथ लाल हो गया। बहरहाल किसी सूरत से ना मैंने निकाल ली हूँ जेल, अच्छा खासा अमाउंट निकला है। और अब इन तीनों चीज़ों को जो है ना, मैं मिक्सर ग्राइंडर में एकदम फाइन पेस्ट बना दूंगी। और ये देखिए हमारा होममेड केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल रेडी है, विदाउट वेस्टिंग एनी मनी इन द पार्लर। इस हेयर पैक का रिजल्ट इतना बेहतरीन होता है जैसे मानो बालों में ट्यूबलाइट जल गई हो, ऐसी शाइन आती है, और हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। पूरे स्कैल्प पे भी लगाइएगा और लेंस पे भी। बस ये है कि 10 दिन में रिपीट करना है। तो यहाँ पे अम्मी लगा रही हैं मेरे बालों में। अपने बाल में लगाने के बाद है ना, मैं आई थी ऊपर फलक के रूम में कि लाओ उसको भी थोड़ा सा लगा दूं। आजकल थोड़े उसके भी हेयर फॉल हो रहे हैं, लेकिन उसकी ना क्लास चल रही थी। तो 10th में तो यही होता है, पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती है। एनीवेज, जब वो फ्री हो जाएगी तब लगाऊंगी। चश्मा ऊपर करो।
इस हेयर पैक को लगा के ना 1 घंटा अच्छे से रखना है ताकि जो है इसका पूरा फ़ायदा बालों को मिल सके। तो मैं सोच रही थी कि 1 घंटा में क्या करूँगी, तो मैं आ गई हूँ किचन में। ये वाली जो ऑयल बॉटल की ट्रे है ना, ये बहुत गंदी हो गई थी और ऑयल बॉटल्स को रिफ़िल भी करना था, तो साथ ही साथ है ना मैं किचन के थोड़े बहुत काम निपटा लूँगी। ये जो हेयर पैक मैंने बनाई हूँ ना, ये आप घर में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ब्यूटी पार्लर से ना ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं ब्यूटी पार्लर, लेकिन मैं कभी नहीं जाती क्योंकि ना ब्यूटी पार्लर में ये सब लगा के 1 घंटा बैठे रहना पड़ता है, तो वहाँ टाइम वेस्ट होता है। अगर हम लोग घर पे ही ये सब अपना 3-5 करके कुछ होममेड रेमेडीज़ हम लोग अपना अप्लाई करें, तो जो 1 घंटा बैठने वाला टाइम है ना, उसमें हम लोग घर के कुछ काम निपटा सकते हैं। सेल्फ केयर भी हो जाएगी और घर का काम भी नहीं रुकेगा। बस फ़र्क ये है कि ब्यूटी पार्लर में जो है आपके पैसे खर्च होंगे और घर में होममेड रेमेडीज़ बनाने के लिए आपका जांगर खर्च होगा, मतलब कि थोड़ा सा एफ़र्ट लगेगा। लेकिन चाहे जो भी हो, आपको जो कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से ना आप करिए, लेकिन ख़ुद के ऊपर फोकस ज़रूर करिए। क्योंकि देखिए, जब बच्चे होते हैं ना, उसके बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई वगैरह। ये सारे सप्लीमेंट्स भी लीजिए। कभी थोड़ा सा जो है अपने फेस पे कोई मास्क वगैरह लगा लीजिए ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी ग्लो हो जाए, क्योंकि किचन में कंटिन्यूसली काम करते करते थोड़ी सी स्किन डल हो जाती है। तो इससे पहले कि इट्स टू लेट, कुछ न कुछ करके अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने आप को फोकस रखिए। नहीं तो एक टाइम आएगा जब हम अपने आप को आईने में देखेंगे ना, तो बहुत ही पिटी फील करेंगे, बहुत ही तरस खाएंगे अपने ऊपर कि हमारी क्या हालत हो गई है। तो आप खुद डिसाइड करिए कि आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है या फिर एक बेचारी हाउसवाइफ बनना है। बातों बातों में यहाँ पे जो ऑयल बॉटल्स रखने वाली ट्रे है वो भी एकदम साफ़ हो गई है। घर में कुछ पल्सेस की बॉटल्स थी जो मुझे रिफ़िल करना था, तो अभी टाइम है काफ़ी, तो मैं वो भी रिफ़िल कर दूंगी। आज डिनर के लिए ना मैं चना दाल की एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने चना दाल अभी भिगा दी हूँ, तो फूली रहेगी तो एकदम अच्छी बनेगी। जो रोटी वाला कपड़ा है ना, वो भी काफ़ी टाइम से मैं वॉश करने के लिए सोच रही थी, तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी ली हूँ, थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड उसमें डाली हूँ और इस रोटी वाले कपड़े को डाल के मैं सोक कर दूँगी। इसमें कोई चिकनाहट तो होती नहीं, बस स्मेल रहती है हल्की सी, तो वो चली जाएगी। दूसरे बर्तन में मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड और विनेगर डाली हूँ गर्म पानी में। और ये जो कपड़ा होता है जिसे हम साफ़ी बोलते हैं या जिसे हम बर्तन वगैरह पकड़ते हैं, उसकी हालत देखिए क्या हुई है। चिकनाहट भी है और मसालों के धब्बे भी लगे हुए हैं जो कि ईज़िली निकलते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने विनेगर इसमें डाली हूँ और इसको भी मैं सोक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। जब किचन टॉवल की बात आती है ना, तो मुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं जो यूज़ करने में तो अच्छे हो ही, मतलब अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर ले, साथ ही साथ दिखने में भी ना बहुत खूबसूरत हों, जिनकी मतलब प्रिंट्स अच्छी हो या बोल्ड कलर्स हो कि जब हम उसको डिस्प्ले पे रखें तो अच्छी दिखे। जब मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना, तो 2 तरह के बटर लेके आती हूँ। एक जिसको हम लोग लगाते हैं ब्रेड पे, तो उसको तो मैं एज इट इज़ रख देती हूँ, और दूसरा जो मैं इस तरह से ना कट करके क्यूब्स बना के रखी रहती हूँ। ऐसे क्यूब्स बनाने के लिए हाइट और विड्थ मेजर कर लीजिए और चाकू के बीच में बटर पेपर रख के काट लीजिए। इन क्यूब्स को मैं इस बटर बॉक्स में डाल दूँगी। ये सेरेमिक का है, वुडन लिड दी हुई है इस पे, और लिड के चारों तरफ जो है ना वो सिलिकॉन रबर लगा हुआ है जिससे कि ये एयर टाइट हो जाता है, और एक बटर नाइफ भी साथ में दिया हुआ है।
जब आप एक बटर क्यूब उठाएंगे ना तो फिर इस तरह से ये एकदम अच्छे से रैप हो जाएगा, तो आपस में ये चिपकेगा नहीं। और ऐसे क्यूब्स कट करके रखने से ना बहुत आसानी हो जाती है। मतलब बटर चिकन बनाना हो या पालक पनीर बनाना हो, बस एक पीस उठाया और डाल दिया। हस्बैंड जो है ना वो अंडा भी मक्खन में ही खाते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है जब कटा कटाया क्यूब्स रखा रहता है। तो हेयर पैक लगाए हुए 1 घंटा हो गया है और साथ ही साथ देखिए कितना सारा काम भी निपट गया किचन का। तो अब मैं जाके फ्रेश हो जाऊंगी। सेल्फ केयर का जो सेकंड पॉइंट है ना वो है बी प्रेजेंटेबल। एज सुन एज हम सो के उठते हैं हमें फ़ौरन नाश्ता करने के बाद तैयार हो जाना चाहिए। तैयार होने से मतलब ये नहीं है कि फुल मेकअप करके साड़ी पहन के घूमो, सास बहू के सीरियल में जैसे लोग घूमते हैं वैसे नहीं। मतलब डिसेंट कपड़े पहनो। आजकल तो इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं जो स्मार्ट भी दिखते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं। और सुबह सुबह तैयार होने से ना एकदम पॉजिटिविटी आती है। जब हम आईने में अपने आप को देखेंगे तो ये नहीं लगेगा कि ओ मैं बेचारी हाउसवाइफ पूरे दिन काम करती हूँ, क्या हालत हो गई है मेरी, बल्कि एकदम फ्रेश फील होगा और दिल भी खुश हो जाएगा अपने आप को आईने में देख के। और जब आप खुश रहेंगे तो फैमिली ऑटोमेटिकली खुश रहेगी। जब मैं नहाने गई थी ना तो आरिस यहाँ मेरे रूम में बैठ के कलरिंग कर रहा था, तो अचानक उसको याद आया स्विमिंग पूल जाने के लिए और बाथरूम में से आवाज़ दे दे के मेरे नहाना दुश्वार कर दिया था। इन लोगों को सारा काम तभी याद आता है जब मैं नहाने जाती हूँ। वैसे ये घर घर की कहानी है बच्चों की और अम्मा लोग की। जब मैं अपने ससुराल गई थी ना अभी, तो मुंबई से मैंने अपनी बहन से कुछ बेडशीट्स और दोहर मंगवाई थी डेली यूज़ के लिए। इसमें ना दोनों साइड अलग अलग प्रिंट है और पाइपिंग भी लगी हुई है, लेकिन इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं है। ये है ना मैंने स्पेशली गर्मियों के लिए मंगवाई हूँ। और ये जो बेडशीट बिछी हुई है ना ये भी मैंने अपनी बहन से ही ली थी। 100% कॉटन की फुल साइज़ की है। इसका जो पिलो कवर है ना वो थोड़ा सा डार्क शेड में है येलो के, और वही सेम शेड बॉर्डर पे भी दिया हुआ है बेडशीट के। और जो बेडशीट के बीच वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा लाइट येलो है। तो ओवरऑल मुझे इसकी समर प्रिंट बहुत ही खूबसूरत लगी। और ये जो दोहर है ना ये भी बड़े ही काम का है। हर वक्त मोटा वाला कंफर्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इसी तरह की बेडशीट्स, बेड स्प्रेड और दोहर में, तो आप मेरी बहन से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सेल्फ केयर का जो थर्ड पॉइंट है ना वो है अपने हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखना। आज हमारे पास ताकत है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी खा लें, कभी भी खा लें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड होंगे ना तो हमारा स्टैमिना कम होता जाएगा। तो आज हम जो अगर अपने खाने पीने पे ध्यान देंगे ना तो लेटर एज में वो हम लोगों को फ़ायदा देगा। डेली के लंच डिनर में हम लोगों के अच्छे से मटन, चिकन या सब्जियां वगैरह तो रहती हैं, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा सूप या फिर प्रोटीन पाउडर या फिर जूसेस पे ना स्पेशली ध्यान देना है। अगर आप जूस पीना प्रेफर नहीं करते हैं ना तो सिंपली फ्रूट्स कट करके खाइए, लेकिन अपने डाइट में फ्रूट्स को भी ज़रूर इंक्लूड करिए। मैं पहले भी आप लोगों के साथ ब्लॉग में प्रोटीन पाउडर और सूप की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये जूस मैं निकाल के रख देती हूँ शाम में, जब हस्बैंड आएंगे तो हम सब एक साथ पियेंगे। आफ्टरनून के टाइम पे जो किचन टॉवल और रोटी का कपड़ा मैंने सोक करके रखी थी उसको काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब मैं उसको वॉश कर दूंगी। इस तरह सोक करके रखने से ना ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, जल्दी से साफ़ हो जाता है। देखिए घर के काम काज से ना हमें कभी फुर्सत नहीं मिल सकती है। बस काम और टाइम इन दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करना है वो आना चाहिए। ये देखिए आरिस की पाली हुई बिल्ली।
आरिज और अफान दोनों ही स्विमिंग पूल चले गए थे अकेले, तो मैं एक बार आ गई थी इन लोग को देखने के लिए। आरिज, चैलेंज है तुमको, यहाँ से तुमको वो अफान तक जाना है, बीच में नहीं रुकना है, ओके? 1 2 3 फास्टर। You can do it, Aris, go! चिड़िया को डरा दिया। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। जहाँ से आरिस स्विमिंग करते हुए गया है ना, वो एरिया काफ़ी डीप है, मतलब मेरे भी सर के ऊपर पानी जाता है। लेकिन आरिस देखिए माशाल्लाह बिना फ्लोटी के वहाँ पे स्विमिंग कर लेता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि चारों बच्चे मेरे ना, उन लोगों को स्विमिंग आती है, और वो भी बिना कोई स्विमिंग क्लासेस लिए। हस्बैंड को भी आती है, बस मुझे ही नहीं आती। डेंजर डेंजर डेंजर। लगी तो नहीं? ओके हाँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे ना मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। जो चने की दाल मैंने भिगा के रखी थी ना, उसको मैं इस इंस्टेंट पॉट में चढ़ा दूंगी, हल्दी, नमक और पानी डाल के। आज डिनर के लिए मैं बना रही हूँ दाल गोश्त। तो दूसरे कुकर में मैंने तेल डाल के लंबी लंबी पतली पतली प्याज काट के डाल दी हूँ। जैसे ही प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। ये आधा किलो गोश्त है, और 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भर भर के मैंने इसमें डाल दी हूँ। मीडियम फ्लेम पे जब मटन भूनते भूनते थोड़ा सा वाइट होने लगेगा, तो फिर इसमें हम 1 चम्मच हल्दी और सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इन सारे मसाले को अच्छी तरह से हम भूनेंगे, और जब मसालों की स्मेल निकल जाएगी ना, तो मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ का टमाटर छिलका निकाल के कट करके बारीक डाल दूंगी। टमाटर को अच्छी तरह से हम ढक्कन लगा के भूनेंगे जब तक कि वो सॉफ्ट हो जाए। चावल को भी मैंने ना कुकिंग करने से पहले भिगा के रख दी थी, तो अब बस राइस कुकर ऑन कर दूंगी। यहाँ पे है ना मटन एकदम अच्छी तरह से भून गया है, मसाले की कोई महक नहीं है। तो अब नमक चखने के बाद मैं इसको पानी डाल के सीटी लगा दूंगी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? आज इतना लेट क्यों आए? आजकल बहुत बिजी है, काम 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 काम, एक हफ्ते से जो है खत्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा, पहली मैगी भी नहीं है, हमने क्या खाना है? बर्गर। चलो मैगी होगी वो तो बना दे। अब तुम मैं खा लेना। कौन फलक? अलग ठीक है। तो भाई बता क्या बोल रही थी? खा के गए, कुछ खा के गई थी। हस्बैंड के आते ही हम सब ने साथ में जूस पिया, और उसके बाद हस्बैंड अब फ्रेश होके आ गए हैं किचन में। और यहाँ पे है ना जो दाल गोश्त, उसका हम लोग तड़का तैयार कर रहे हैं। तो तेल में सबसे पहले कड़ी पत्ता डालना है, उसके बाद प्याज ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्ची,
थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद फिर हम टमाटर डाल के इसको भूनेंगे जब तक कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। वैसे इसमें टमाटर थोड़ा सा खड़ा ही रहता है। सबसे एंड में हम कसूरी मेथी हाथ से मसल के डालेंगे। 2 मिनट के लिए इसको ढकेंगे और उसके बाद हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। मैं ना जब तक गर्मा गर्म रोटी बना रही थी तो ये जो बाकी का चम्मच चलाने वाला काम है ना वो हस्बैंड ने कर दिया, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। और जो गोश्त था ना वो अच्छी तरह से गल गया था, तो उसको हम लोग दाल में डाल के अब थोड़ी देर के लिए बॉईल करेंगे ताकि मसाला और गोश्त एक जान हो जाए। हाँ ऐसे जाता है, अब वो ऐसे करता। यहाँ पे है ना हस्बैंड जो बघार बना के रखे थे वो दाल में डाल दिए हैं और साथ में कोतमीर गार्निशिंग के लिए। आज डिनर पे ना हम लोगों के साथ अफान का एक फ्रेंड भी है जो सोमालिया से आया है। अम्मी को रोटी दे। अफान का ये जो फ्रेंड है ना ये स्पाइसी नहीं खाता है, तो हम सोच रहे थे पता नहीं खा पाएगा कि नहीं। इज इट स्पाइसी? ओके। वीडियो बनेगा तो अम्मी खा भी नहीं पाएंगी। तो आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था कि सारे हाउसवाइफ को एक मैसेज मिल जाए, एक मोटिवेशन मिल जाए कि सेल्फ केयर जो है वो करना बहुत ज़रूरी है और सेल्फ केयर के साथ घर का कामकाज बिल्कुल नहीं रुकता है। सी यू इन अनदर व्लॉग। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।